द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उस फिल्म का नाम है डैमसेल। ये फिल्म एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसमें एक राजकुमारी को धोखे से एक खतरनाक ड्रैगन की गुफा में मरने के लिए फेंक दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है राजकुमारी के साहस और ड्रैगन की ताकत के बीच का संघर्ष, जो कहानी में आगे एक दिलचस्प मोड़ लेता है। कहानी की शुरुआत में औरिया सल्तनत को दिखाया जाता है, जहां का राजा अपनी झूठी शान के लिए अपने कुछ सैनिकों को लेकर एक खतरनाक ड्रैगन के शिकार पर निकल जाता है। लेकिन गुफा में जाते ही राजा के सारे सैनिक मारे जाते हैं और शिकारी खुद शिकार बन जाता है, और इसके साथ ही राजा एक बुजदिल की तरह ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक देता है। इस बात को आज कई सदियां बीत चुकी है, जिसके बाद उत्तर में एक बंजर भूमि दिखाई जाती है, जहां एक लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की जिसका नाम एलोडी है, अपनी छोटी बहन फ्लोरिया के साथ कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। ये दोनों लड़कियां इस सल्तनत की राजकुमारियां हैं, जहां की बंजर जमीन के कारण वहां की प्रजा भूख और गरीबी से बेहाल होकर अपना नगर छोड़कर जा रही है। अपनी छोटी बहन के साथ महल में वापस लौटने पर एलोडी के पिता लॉर्ड बेफोर्ड और उनकी सौतेली माँ लेडी बेफोर्ड ऑरिया की रानी इजाबेल की तरफ से उनके प्रिंस हेनरी के लिए एलोडी के लिए आए शादी के प्रस्ताव के बारे में उसे बताते हैं। यूं अचानक अपनी शादी के प्रस्ताव को सुनकर एलोडी थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड के समझाने पर और अपनी गरीब प्रजा की मदद के लिए एलोडी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार समुद्री रास्ते से औरिया सल्तनत की तरफ रवाना हो जाता है। और वहां पहुंचते ही वहां की खूबसूरती और शानो शौकत देखकर उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनकी मेहमान नवाजी के दौरान उन्हें जिन कमरों में ठहराया जाता है, वहां की हर एक चीज खूबसूरत होती है। वहां पर सजावट के लिए रखे हुए फूल और रसीले फलों को देखकर लगता है जैसे उन्हें अभी अभी पेड़ से उतारा गया हो। लेकिन इतनी शानो शौकत के बीच भी लॉर्ड बेफोर्ड अपनी बेटी को कुछ उदास पाते हैं। तब एलोडी अपने पिता को बताती है कि वो बस इतना चाहती है कि वो जिस इंसान से शादी कर रही है वो इंसान नेक दिल हो। जिसके बाद एलोडी अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर महल की खूबसूरती निहार रही होती है। तब उसकी सामने वाली बालकनी में उसे एक और खूबसूरत राजकुमारी दिखती है, जो किसी के बुलावे पर कमरे में वापस चली जाती है। जिसके बाद देर रात को एलोडी एक बार फिर से अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ी रहती है, लेकिन देखती है कि सामने वाले कमरे में कोई भी रोशनी मौजूद नहीं है, जबकि वहां पर कोई रुका हुआ था। ये देखकर एलोडी को कुछ अजीब लगता है। जिसके बाद एलोडी की नजर सामने की एक पहाड़ी पर पड़ती है, जहां एक गुफा में कुछ आग जल रही है। तभी एलोडी की छोटी बहन फ्लोरिया वहां पर आती है, जो इस रात उसके साथ रुकना चाहती है। जहां दोनों बहनें अपनी सगी माँ को याद करती है और उनकी बातों से पता चलता है कि उनकी सौतेली माँ भी कोई बुरी औरत नहीं है। अगले दिन दोनों शाही परिवारों की पहली बार मुलाकात होती है, जहां प्रिंस हेनरी और प्रिंसेस एलोडी भी एक दूसरे से मिलते हैं, और उन दोनों की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है। बातों बातों में एलोडी उस खत का जिक्र करती है जो उसने हेनरी के लिए लिखा था, और प्रिंस हेनरी तुरंत ही उस खत को अपनी जेब से निकालता है, और एलोडी ने उस खत पे अपने हाथ से बनाए हुए दिल की भी तारीफ करता है, जिस पर एलोडी ने भूल भुलैया बनाई है। जिसके बाद वो दोनों घुड़सवारी के लिए भी जाते हैं, जहां प्रिंस हेनरी एलोडी को अपनी पूरी सल्तनत घुमाते हैं। और उसी दौरान महल में लॉर्ड बेफोर्ड और क्वीन इजाबेल की बातचीत के बाद लेडी बेफोर्ड लॉर्ड बेफोर्ड से मिलने जाती है, जहां लॉर्ड बेफोर्ड क्वीन से हुई मुलाकात के बाद कुछ मायूस लग रहे हैं, लेकिन वो लेडी बेफोर्ड को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। और जब लेडी बेफोर्ड क्वीन इजाबेल से मिलने जाती है, तब क्वीन इजाबेल लेडी बेफोर्ड को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करती है। क्वीन उनसे कहती है कि ये शादी बस एक व्यापारिक समझौता है और इससे ज्यादा वो उनके परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहेगी। और ये सब कहते हुए वो एलोडी का नाम भी गलत पुकारती है। इसके साथ ही लेडी बेफोर्ड बिना वक्त गवाए एलोडी को जाकर ये सब बताती है। एलोडी इस बारे में ज्यादा बात समझ सके उससे पहले ही लॉर्ड बेफोर्ड वहां आ जाते हैं, जिसके बाद लेडी बेफोर्ड वहां से चली जाती है। अगले दिन एलोडी पूरे शाही अंदाज में अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है, जहां उसे दुल्हन का लिबास पहनने के लिए ही 4 दासियों की जरूरत पड़ती है, और बेहतरीन शाही आभूषणों के साथ एक खूबसूरत इत्र का गोला कमर में लटकाए एलोडी अपनी शादी में जाने के लिए तैयार हो गई है। जहां एलोडी और हेनरी अपनी शादी से खुश लग रहे हैं, वहीं लेडी बेफोर्ड ये सब बेमन से होते हुए देख रही है। शादी के बाद एलोडी अपने परिवार को अलविदा कहती है और उसके साथ ही औरिया सल्तनत के शाही रिवाजों को निभाने के लिए उस पहाड़ी पर जाते हैं, जिस पहाड़ी पर एलोडी ने उस रात आग जलते हुए देखी थी, जहां पर पहले से ही शाही परिवार के कुछ लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और वहां खुद क्वीन इजाबेल एलोडी का स्वागत करती है और स्वागत के तौर पर एलोडी के हाथ में एक सोने का सिक्का देती है। और वहीं गुफा में एक गहरी खाई के ऊपर बने छोटे से ब्रिज को पार करके
अपने पूजा स्थल के पास ले जाती है और उस दौरान अपने राजा और ड्रैगन की कहानी सुनाते हुए बताती है कि राजा ने अपनी प्रजा की जान बचाने के बदले ड्रैगन से अपनी 3 बेटियों की जान का सौदा किया था। और उस दौरान क्वीन शाही रिवाज के तौर पर एलोडी और हेनरी के हाथ में चाकू से घाव करती है और उन दोनों के घाव को मिलाकर एलोडी को अपने शाही खून के तौर पर स्वीकार करती है। जिसके बाद क्वीन एलोडी से उस सोने के सिक्के को गुफा में फेंकने को कहती है। जिसके बाद प्रिंस हेनरी एलोडी को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे अपनी आंखें बंद करने को कहता है। और उस पुल के बीच जाते ही इससे पहले कि एलोडी कुछ समझ पाती, हेनरी उसे खाई में फेंक देता है। लेकिन यह एलोडी की खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी एलोडी की जान बच जाती है। होश में आते ही एलोडी मदद के लिए आवाज लगाती है और उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन जाग जाता है। तभी एलोडी की नजर वहां पर पड़े सिक्के और आभूषणों पर पड़ती है, जो देखकर एलोडी समझ जाती है कि उससे पहले भी कई लड़कियों को यहाँ पर फेंका गया होगा। तभी गुफा के एक कोने से आग की रोशनी आ रही होती है। एलोडी जब वहां जाकर देखती है तब वहां आग में लिपटा हुआ एक पंछी छटपटा रहा होता है और तभी जलते हुए पंछियों का पूरा झुंड उस गुफा में आता है, जिनमें से एक भी उस आग से बच नहीं पाता है। एलोडी इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाती है और तभी ड्रैगन के गुर्राने की आवाज आती है, जो सुनते ही एलोडी अपनी जान बचाते हुए एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी इंसानी भाषा में वो ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछता है और बताता है कि उसको शाही खून चाहिए। शाही खानदान की हर पीढ़ी को ये कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बाद वो एलोडी को भागने के लिए कहता है और एलोडी के भागते ही वो उस पर अपनी आग बरसा देता है, जो आग इतनी भयानक है कि पत्थर भी पिघला देती है। अपनी जान बचाते हुए एलोडी एक गुफा में भागती है, जहां उसे उस राजकुमारी की लाश दिखती है जिसे उसने बालकनी में देखा था। तभी ड्रैगन उस गुफा में एक बार फिर से आग बरसाता है, जिससे एलोडी का पैर बुरी तरह से झुलस जाता है। भयानक जलन के दर्द को महसूस करते हुए भी राजकुमारी उस पर पट्टी बांध देती है और अपनी कमर में बंधा हुआ इत्र का गोला जलाकर रोशनी करती है और अंदर की तरफ संकरी गुफाओं में रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन अनजान गुफाओं में रास्ता ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता है और वो इत्र का गोला भी कुछ देर जलकर बुझ जाता है। घायल एलोडी अंधेरी गुफाओं में नीली रोशनी का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचती है, जहां पत्थरों पर चमकती हुई नीली बेलें रोशनी फैला रही है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक गहरी खाई पार करनी होगी। एलोडी उस खाई को कूदकर पार करने की कोशिश करती है और किस्मत से खाई में गिरने से भी बच जाती है। वहां पहुंचने पर एलोडी को पता चलता है कि वहां मौजूद नीले रंग के कीड़ों में से ये रोशनी आ रही है। जिसके बाद एलोडी अपनी ड्रेस से पारदर्शी कपड़े को फाड़कर एक थैला बनाती है और उन कीड़ों को उस थैले में भरकर लैंप का काम लेती है। जिसके बाद वो देखती है कि गुफा में एक छोटी जगह में पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं होता है। तब एलोडी उसके ऊपर मौजूद पिघलती बर्फ की बूंदें पीने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और अपनी आग से वो सारी बर्फ पिघलाकर ड्रैगन उस गुफा में पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए एलोडी गुफा के एक कोने में छिप जाती है, जहां ड्रैगन एलोडी से कहता है कि छुपना बिल्कुल बेफजूल है, इस कहानी का अंत पहले ही लिखा जा चुका है। और तभी एलोडी की नजर गुफा में लिखे एक संदेश पर पड़ती है, जिसमें लिखा है कि ड्रैगन यहाँ पर नहीं आ पाएगा। एलोडी जब उस लिखावट को नजदीक से देखती है तब वहां पर और भी राजकुमारियों के नाम लिखे हुए होते हैं। जिसके बाद एलोडी अपनी पैर के घाव की पट्टी निकालकर कुछ देर के लिए वहां पर आराम करती है। उस दौरान एलोडी को गुफा में और भी राजकुमारियों के होने का भ्रम होता है और जब एलोडी नींद से जागती है तब वो देखती है कि वो कीड़े उसके घाव को खा रहे हैं, लेकिन वो कीड़े चमत्कारी होते हैं, जिससे एलोडी का घाव बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और तभी एलोडी को गुफा में एक नक्शा भी दिखता है और एलोडी को नक्शे और पहेलियों का शौक होने की वजह से वो उस नक्शे को आसानी से पढ़ पाती है। जिसके बाद एलोडी कुछ ही देर में कच्चे हीरो की खड़ी चट्टान के पास पहुंचती है, जहां से सूरज की रोशनी आ रही होती है। और तभी एलोडी को वहां किसी राजकुमारी का मुकुट मिलता है, जिसे देखकर एलोडी को उम्मीद मिलती है और उस मुकुट के सहारे एलोडी उस खड़ी चट्टान पर चढ़ने लगती है। और तभी वो ड्रैगन भी वहां पहुंच जाता है, जो एलोडी के नीचे गिरने के इंतजार में मुंह खोलकर गुफा के नीचे खड़ा है। लेकिन एलोडी उस चट्टान को चढ़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो गुफा के किनारे पर जाकर देखती है तब पता चलता है कि ये वही जगह है जो उसने महल की बालकनी से देखी थी। लेकिन तभी नीचे मैदान में 4 घुड़सवारों को देखकर वो मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन वहां पर पहुंच जाता है। और तभी एलोडी की नजर गुफा में लिखे उस संदेश पर पड़ती है कि इस गुफा में रुकना सुरक्षित नहीं है और वहां उसे 2 राजकुमारियों के जले हुए कंकाल भी दिखते हैं। और जब वो ड्रैगन एलोडी को जलाने ही वाला होता है तभी नीचे से कोई एलोडी के नाम को पुकारता है
और ड्रैगन एलोडी को छोड़कर उस आवाज का पीछा करता है और वो आवाज एलोडी के पिता की होती है जो कुछ सैनिकों को लेकर उसे ढूंढने आए हैं। और तभी वहां एक गुफा में एलोडी को 3 छोटे ड्रैगनों के शव दिखते हैं जिन्हें राजा ने अंडे से निकलते ही मरवा दिया था। और अपने 3 बच्चों की मौत के बदले ड्रैगन ने राजा की 3 लड़कियों को मांगा था। और उसके बाद सदियों से राजा के हर वंशज से ड्रैगन 3 बेटियों को मांगता है और उन सभी से अपने बच्चों की मौत का बदला लेता है। और इससे पहले कि एलोडी अपने पिता के पास पहुंच पाती, ड्रैगन वहां पर पहुंच जाता है और लॉर्ड बेफोर्ड के सारे सैनिकों को एक के बाद एक मार देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन एलोडी से अपने पिता की जान बचाने के बदले खुद की जान देने की बात करता है। लेकिन उस दौरान लॉर्ड बेफोर्ड अपनी बेटी एलोडी से बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया था वो गलत था और वो उससे माफी मांगते हैं। और वो एलोडी को अपनी खुद की जान बचाने के लिए कहते हैं और उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। जिसके बाद वो ड्रैगन लॉर्ड बेफोर्ड के सीने में अपने नाखून गाड़ देता है जो देखकर एलोडी की चीख निकल जाती है, जो सुनकर ड्रैगन एलोडी को ढूंढने लगता है। और तभी एक सिपाही जो अब भी बच गया था उससे पत्थर गिरता है और आवाज आती है, जिस आवाज का पीछा करते हुए ड्रैगन वहां से चला जाता है। तब एलोडी अपने पिता को देखने जाती है जो मरने से पहले एलोडी को बताते हैं कि समुद्र के किनारे पर एक बोट में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही है। जिसके बाद एलोडी उस रस्सी के सहारे गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करती है जहां से उसके पिता इस गुफा में दाखिल हुए थे। लेकिन तभी वो ड्रैगन एलोडी को देख लेता है और अपनी आग उस पर बरसाता है। लेकिन किस्मत से एलोडी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और गुफा के बाहर खड़े घोड़े को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी ड्रैगन वहां पर पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो एलोडी को देख पाता, उससे पहले ही एलोडी घोड़े को छोड़कर एक चट्टान के नीचे छिप जाती है। और एलोडी को घोड़े पे ना पाकर वो ड्रैगन घोड़े को ही जला देता है और गुस्से में पागल होकर वो ड्रैगन पूरे आसमान को ही आग से भर देता है। और ड्रैगन के इस गुस्से से बचने के लिए क्वीन इजाबेल एलोडी की छोटी बहन फ्लोरिया को अगवा कर लेती है। तब प्रिंस हेनरी क्वीन को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन क्वीन उसकी बात नहीं मानती है और क्वीन अपने खून से फ्लोरिया के खून को मिलाकर उसे ड्रैगन की खाई में फेंक देती है। और तभी लेडी बेफोर्ड जो घायल है एलोडी को जाकर सब बताती है और एलोडी को अपनी बहन को बचाने के लिए उस गुफा में वापस जाना पड़ता है। और एक तरफ जहां ड्रैगन एलोडी के इंतजार में है, वहीं दूसरी तरफ एलोडी ड्रैगन के लिए जाल बिछा रही है और अपनी पिता की तलवार को लेकर एलोडी उसका सामना करने के लिए तैयार है। जहां एलोडी ड्रैगन को समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों से ही झूठ बोला गया है और वो राजा की वंशज नहीं है। लेकिन ड्रैगन एलोडी की बात पर विश्वास नहीं करती है और वो अपनी आग से एलोडी को जलाने की कोशिश करती है। लेकिन एलोडी पानी में गिरने पर जलने से तो बच जाती है लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से झुलस जाता है। तभी फ्लोरिया अपने पिता की तलवार एलोडी की तरफ फेंकती है लेकिन उससे पहले ही ड्रैगन एलोडी को दबोच लेती है। जब वो अपने नाखून गाड़ कर एलोडी को मारने की कोशिश करती है तभी एलोडी अपने चाकू से उसकी आंख पर वार करती है। एलोडी एक बार फिर से उसे कहती है कि वो उनकी वंशज नहीं है। तब ड्रैगन एलोडी से कहती है कि दोनों बहनों के खून से उन्हीं की खुशबू क्यों आ रही है। अपनी एक आंख गंवाने पर ड्रैगन एलोडी को ठीक से देख नहीं पाती है, जिस वजह से वो एलोडी का दूसरा वार भी रोक नहीं पाती है और बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी एलोडी की नजर ऐसी जगह पर जाती है जहां से हवा टकराकर घूम रही है और एलोडी वहीं खड़ी होकर ड्रैगन को खुद को मारने के लिए ललकारती है। और ठीक से ना देख पाने के कारण जब ड्रैगन अपनी आग से एलोडी पर हमला करती है तब वो आग घूमकर उसी पर आ जाती है, जिससे उस ड्रैगन का शरीर बुरी तरह से झुलस जाता है और वो बिल्कुल अधमरी हो जाती है। इसके बाद एलोडी अपने हाथ का वो घाव दिखाकर शाही वंशजों के विश्वासघात की कहानी उसे बताती है। ये सुनकर एलोडी से ड्रैगन खुद को मारने के लिए कहती है लेकिन एलोडी ऐसा नहीं करती है और उस जादुई कीड़ों की मदद से उसके घाव भर के उसकी जान बचाती है। और इस दौरान प्रिंस हेनरी एक और राजकुमारी से शादी कर रहा होता है और उसी दौरान एलोडी महल पहुंच जाती है जहां क्वीन इजाबेल के सामने वो उसी सोने के सिक्के को फेंकती है जिसे क्वीन इजाबेल ने उसके स्वागत के तौर पर दिया था और उस ड्रैगन के साथ मिलकर पूरी औरिया सल्तनत को जलाकर राख कर देती है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपको कौन सी फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद आएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।